प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस तरह से एकत्रित हो पाए और आए हुए सभी भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन से जब सीखने जा रहे हैं तो हम प्रार्थना के साथ बैठें। परमेश्वर का वचन जो है उसके प्रति हमारा मनोभाव ये कैसा होना चाहिए। पिछले दिनों में हम इस बात पर भी विचार कर रहे थे। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर ने अपने हृदय के विचारों को इसमें प्रकट किया है और इसलिए कि ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं, हर बार जब सुनते हैं, तो हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि परमेश्वर कह रहा है ना। मलाकी की पुस्तक में हम उसके पहले अध्याय के पहले पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा का भारी वचन। ये किसका वचन है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अपने वचन को हमें क्यों दिया है? आप बता सकते हैं क्यों दिया है? उसका बुनियादी कारण क्या है जी? हमें सिखाने के लिए। ओके जी, यत्न से माने जाएं, चलने के लिए सत्य को जान। परमेश्वर हमको अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता। देखिए, हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे पिछले दिनों में। उसके पहले अध्याय के पहले पद में हम क्या पढ़ते हैं? याद है? परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भिन्न भिन्न रीति से अलग अलग समयों में बातें करके इस युग के अंत में हमसे किसके द्वारा बातें की हैं? अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने हृदय की बातों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए क्यों उपलब्ध किया है? क्योंकि वो इसके द्वारा क्या करना चाहते हैं? हमसे बात करना चाहते हैं, हमें अपने हृदय के विचारों को हमसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, सोच कर देखिए, इस संसार में कोई बहुत ही ऊंचे पद पर व्यक्ति है। हम तो कई बार कोई छोटे अधिकारी भी हमको अगर थोड़ा सा अगर तवज्जो दे देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, कितनी बड़ी बात है, अरे उसने मुझे आकर मुझसे बातें की या मुझसे बात करने के लिए समय दिया। अब सोच कर देखिए, परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमारे साथ मिलकर व्यवहार करना चाहता है, हमसे अपने हृदय की बातों को हमारे साथ शेयर करना चाहता है और लिखित रूप में उसने हमें अपना वचन दिया है। हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? प्रभु धन्यवाद कि आप बात कर रहे हैं। हर बार ध्यान से सुनिए इस बात को, हर बार जब आप वचन को पढ़ते हैं, हर बार जब हम कलीसिया में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो इस गंभीरता के साथ उसे लेना है कि ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बात करने जा रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहता है और इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ बैठना है, बहुत अटेंटिव होकर बैठना है, सोना नहीं है ना। बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक में हमने सुना था, देखा था, यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनो, उसके वचन को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करना। तो इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ बैठे। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन। ठीक है, हमने पिछले दिनों में एक विषय का अध्ययन करते हम आए हैं। कौन सा विषय है? उद्धार का विषय, है ना। हमारे प्रिय भाई और बहन पिछले अध्ययनों में नहीं आ सके, आज पहली बार हमारे साथ आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे नियमित रूप से आएंगे और परमेश्वर के वचन को सीखना उनके जीवन के लिए भी आशीष का कारण होगा। उद्धार के विषय में हम सीख रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने देख ली, मैं उसमें सब में फिर से जाना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर का वचन यदि सार में कहें तो बताता है कि उद्धार एक मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है ना।
यदि हमसे कोई पूछे कि आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हम क्या कहेंगे? संसार में लोग क्या कहते हैं? सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे बोलते हैं ना। परंतु एक व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है जी? उद्धार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत ऊंचे पद पर आसीन था, और वो रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु रब्बी, हे गुरु, मैं विश्वास करता हूं कि आप किसकी ओर से आए हैं? परमेश्वर की ओर से आए। आपको परमेश्वर ने भेजा है, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, आपने मेरे बारे में बहुत सही कहा। ऐसा कहा है क्या? क्या कहा? याद है क्या कहा? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आज हमने सुबह एक बात देखी थी, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, उसका एक राज्य है। उसके ठीक विपरीत दूसरा एक राज्य भी, वो किसका राज्य है? शैतान का राज्य। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो शैतान के राज्य में है, जो उसके वश में है, उससे छूट कर किसके राज्य में आ जाएं? प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। तो हम निकोदेमुस के बारे में हम जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि परमेश्वर का राज्य में जाना देख भी नहीं पाओगे यदि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। तो ये नया जन्म क्या है? क्या है नया जन्म? पुनर्जन्म है क्या? मतलब कुछ समय के बाद, हमारे मरने के बाद हम किसी दूसरे रूप में आ जाएंगे, ये है कि बाइबल में क्या लिखा है? क्या समझ में आता है? क्या है उसका अर्थ? नए जन्म का अर्थ क्या है? उद्धार पाना। देखिए, वो निकोदेमुस को जब ये बोला प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसको समझ में नहीं आया। उसने क्या सोचा कि प्रभु यीशु मसीह कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? शरीर के जन्म की बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु उसने पूछा कि ऐसा कैसा हो सकता है? क्या एक मनुष्य बूढ़ा होने के बाद फिर से अपने मां के गर्भ में जा सकता है? तो हो नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब क्या है? 2 तरह के जन्म हैं। एक तो कौन सा जन्म है? शरीर का जन्म। जिसका भी यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं जिनका शरीर से जन्म हुआ है, वो क्या है? सिर्फ शरीर है, उनका आत्मा मरे हुए अवस्था में है। परंतु जिसका नया जन्म हुआ है, मतलब उसका आत्मा का भी जन्म हुआ है, उसके आत्मा को पुनर्जीवित किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो कैसा व्यक्ति है? उसका दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा मतलब नया जन्म हुआ है। वो सिर्फ शरीर नहीं परंतु आत्मा भी है, फिर शारीरिक ही नहीं परंतु आत्मिक भी है। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन की। निकोदेमुस धार्मिक था, पर्याप्त है क्या? नहीं है। निकोदेमुस बहुत धनी व्यक्ति था, पर्याप्त है क्या? काफी है? नहीं है। निकोदेमुस दूसरे लोगों को धर्म की शिक्षा देने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा क्या कि ठीक है, अच्छी बात है, तू क्वालिफाइड है, तू जो है योग्य हो गया है, इतना सब तूने किया ना, तुझे तू परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। ऐसा कहा प्रभु ने? नहीं। क्या कहा? देख भी नहीं सकता। जब तक नया जन्म नहीं होगा तब तक परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यह है आपके और मेरे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत। इसी के विषय में हम पिछले दिनों में अध्ययन करते आ रहे हैं। कौन सा विषय है अभिषेक भाई? कौन सा विषय है? उद्धार का विषय। मैं बीच बीच में से नाम पूछता हूं, क्यों मालूम है? सिर्फ अभिषेक भाई से नहीं, और भी लोगों से पूछूंगा, है ना। तो इसलिए है क्योंकि मैं आपके चेहरे को देखता हूं ना, मेरे को कई बार लगता है कि आप लोग कहीं और ही घूम रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है थोड़ा धीरे धीरे करके नींद की झपकी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है कि हम किसकी उपस्थिति में बैठे हैं? किसकी उपस्थिति में बैठे? आपको लगता है ये सही बात है?
आप जानते हैं यशाया के बारे में पढ़ते हैं, जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो वो गिर पड़ा, मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा और कहने लगा, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था, क्या मालूम है, यूहन्ना। उसके बारे में लिखा, वो इतना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह जब बैठते थे उनके छाती से हमेशा लगा हुआ बैठता था। उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला पतमोस के द्वीप पर। उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखा तो मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा, उसके अंदर जान नहीं रही, इस तरह की स्थिति हो गई उसकी। उसके बाद प्रभु आकर कहते, मत डर। मेरे भाइयों बहनों, वही प्रभु है आज और उसकी उपस्थिति में हम बैठे, इसलिए लापरवाही से नहीं बैठना, बहुत ध्यान से सुनते हुए हमको बैठना। तो नया जन्म जीवन के, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। सारे जगत को प्राप्त कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा मिल गया, अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी मिल गई, परिवार हो गया, बच्चे हैं, बच्चे भी अच्छे सेटल हो गए, सब कुछ पा लिया। उसके बाद मालूम पड़ा कि आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, मर गए। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? बाइबल के अनुसार कहां जाएंगे? नरक में जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जिसने अपने आत्मा का उद्धार नहीं पाया वो अनंत काल के नरक में की यातना में जाएगा। इसलिए मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता सांसारिक नहीं है परंतु आत्मिक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे आत्मा का उद्धार होना चाहिए। क्या ये उद्धार मिला है क्या आपको? इस बात को सुनिश्चित कीजिए, इसके विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है ना? तो ये इतना कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उद्धार के विषय में बहुत सारी बातें हमने देखी हैं। आज हम उद्धार की सुरक्षा के विषय में देखने जा रहे हैं। क्या है विषय? हाँ सिस्टर कुसुम भाई, कौन सा है, क्या है? उद्धार की सुरक्षा। उद्धार की सुरक्षा अंग्रेजी में कहते हैं द इटर्नल सिक्योरिटी ऑफ आवर सैल्वेशन। हमारे उद्धार की अनंत सुरक्षा, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं परंतु अनंत सुरक्षा। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जब एक पापी मनुष्य को उद्धार प्रदान करता है तो उसमें परमेश्वर उस उद्धार के दान को परमेश्वर उस व्यक्ति को इस तरह से देता है कि उसका उद्धार अनंतता के लिए क्या हो गया है? सुरक्षित कर दिया गया है ना? क्या इसका मतलब? क्या समझ में आता आपको? अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी नहीं है। ठीक है, एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, उद्धार पाया तो क्या मिली? पापों की क्षमा मिली। ठीक है, अब प्रभु ने पापों को माफ किया है। मसीह जीवन में कई बार गलती से या कई बार जानबूझकर भी विश्वासी लोग कई बार पाप कर बैठते हैं, तो फिर क्या होगा उद्धार का? उद्धार तो खो जाएगा ना, चला जाएगा ना? नहीं जाएगा? ठीक है, इसी बात को हम देखने जा रहे हैं। हमारा जो उद्धार है उसमें परमेश्वर ने हमें एक ऐसा दान दिया है जो अनंतता के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें त्रिएक परमेश्वर ने अपना योगदान दिया है। त्रिएक परमेश्वर, द ट्रायून गॉड मेक्स श्योर दैट आवर सैल्वेशन इज इटर्नली सिक्योर। जो त्रिएक परमेश्वर हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारा उद्धार जो है अनंत काल के लिए कैसा हो गया? सुरक्षित कर दिया गया है। इसलिए कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है? परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। कोई पद बता सकते हैं क्या बिना देखे? एक पद जिसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा उद्धार, मैं बुजुर्गों से नहीं सुनना चाहता, बाकी लोगों से सुनना चाहता हूं ना,
जिसमें ये कहा गया कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं है परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से है। मुझे रेफरेंस बताइए, रेफरेंस बताना पड़ेगा, रेफरेंस। इफिसियों 2:8। वेरी गुड। चलो ना, बाकी लोग भी जरा ध्यान से नोट करें। कौन सा है? इफिसियों 2:8 पढ़ेंगे जरा। विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, हमारी ओर से निकल सकता है। वेरी गुड। प्रवीण ने बिल्कुल बिना देखे जो है सुना दिया, कंठस्थ है। वेरी गुड। तो परमेश्वर के अनुग्रह से है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है ना। और इसमें हमारे कर्मों का कोई योगदान नहीं है। परमेश्वर कैसे देता है? सेंत मेत में देता है, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में देता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रेस मतलब क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब क्या है? हम जिसके लायक नहीं है। चलो, जिसका ध्यान नहीं था सबका ध्यान अभी हो गया वापस उधर। तो जिसके लायक हम नहीं हैं, परमेश्वर वो हमें दे देता है, उसको कहते हैं अनुग्रह। तो उद्धार कैसे मिला? लायक थे क्या? नहीं थे। अभी भी लायक हैं क्या? अभी भी परमेश्वर के पास आने के हम अपने आप में लायक हैं क्या? हाँ? नहीं। कई बार ऐसा विचार आता ना कि हैं अब तो है, कुछ योग्यता आ गई, इतने साल तक जिए है ना, रेगुलरली कलीसिया में आए हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब थोड़ी सी योग्यता आ गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हमारी योग्यता अपने आप में कुछ भी नहीं है। आज भी हम किस पर बने हुए हैं मालूम है? किस पर बने हुए हैं? अनुग्रह पर बने हुए हैं। अच्छा, मुझे फिर से है ना, सिर्फ सबके लिए नहीं है जो ये बताना, मुझे रेफरेंस बताइए जहां लिखा है कि हम अनुग्रह पर बने हुए हैं। नहीं, वो नहीं। जहां ऐसा लिखा है कि, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। अनुग्रह के द्वारा हमारी पहुंच हुई है। रोमियो 5वां अध्याय पहला पद पढ़िए। रोमियो 5:1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ नहीं रखते। हाँ, दूसरा पद पढ़िए, दूसरा पद। हाँ। विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। ठीक है, किस पर बने हैं? अनुग्रह पर बने हैं। इसका मतलब क्या है अभिषेक भाई? इसका मतलब क्या है? अनुग्रह से उद्धार हुआ और आज भी किस पर खड़े हैं? अनुग्रह पर खड़े हैं। मतलब हमारा आज भी स्टैंडिंग, परमेश्वर के पास आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी कोई योग्यता है। किसके कारण है? परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम बने हुए हैं, या फिर उसी पर खड़े हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का जो ये उद्धार है, ये मनुष्य के किसी कार्य पर आधारित नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से ये हमें मिलता है और ये अनंतता के लिए सुरक्षित किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। सुन रहे हैं सभी लोग? ये अनंत काल की सुरक्षा सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसका वास्तव में या सच में नया जन्म हुआ हो। फिर से दोहराता हूं इस बात को। ये अनंत काल की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसका वास्तव में या सच में क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। कई लोग उस समय पर भी थे जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। सही है कि नहीं? भीड़ की भीड़ चलती थी। क्यों चलती थी मालूम है? क्योंकि बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखने को मिलते थे, चंगाइयां होती थी, लोग जो है बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखते थे। तो बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चलती थी।
परंतु उसमें बहुत कम लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दिया था, जिन्होंने उसके चेले होने या उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को सौंपा था। अब यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जिसका प्रभु है, या हम रोमियो 10वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में क्या पढ़ते हैं? यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना? तो क्या करना है? मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। क्या कर रहे हैं अंगीकार? कि यीशु मसीह प्रभु है। किसका प्रभु है? मेरा प्रभु है। यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप देना, यह है विश्वास करने का मतलब। विश्वास करने का मतलब सिर्फ बुद्धि से मान लेना नहीं है, सिर्फ बौद्धिक रूप से मान लेना कि हाँ यीशु मसीह उद्धार करता है। आप जानते हैं ये तो शैतान भी मानता है। शैतान और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी जानती है कि यीशु कौन है। आप जानते हैं एक पौलुस और सीलास जो है एक जगह पर सुसमाचार सुनाने के लिए गए, तो वहां पर एक लड़की थी जो जिसके अंदर एक ऐसी दुष्टात्मा थी जो भावी कहने वाली आत्मा थी। तो वो जैसे प्रेरित पौलुस और सीलास को देखती है तो क्या कहती है? ये तो परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें क्या सुनाते हैं? परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह गरासिनियों के देश में जब गया तो वहां पर एक दुष्टात्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी। वो दौड़ते हुए आता है और वो क्या कहता मालूम? उसके अंदर जो दुष्टात्मा क्या कहती थी? कि मैं जानता हूं कि तू कौन है, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो दिमागी ज्ञान है ना। तो इस तरह से सिर्फ बुद्धि से मान लेना विश्वास करना नहीं है। विश्वास करने का मतलब क्या है? हमने पिछले बार देखा था ना, उद्धार किस तरह से हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। जब पापों का बोध होता है और फिर हम मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप लोग सब यहां पर हैं क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है, नहीं ना? जब विश्वास करते हैं, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, ये विश्वास का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं कि वो फलाना दिन मैंने अपना हाथ उठाया था एक सभा में, या मैंने एक प्रार्थना दोहराई थी तो मेरा क्या हो गया? उद्धार हो गया। यह क्या? विश्वास का मतलब क्या है? कैसे समझ में आएगा कि विश्वास किया है? हाँ जूलियस भाई, कैसे समझ में आएगा कि विश्वास किया है? गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना और उसके आज्ञा मानना। बहुत सही एक शब्द का प्रयोग किया, आज्ञा मानना। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में बार बार विश्वास के समानार्थी, मतलब विश्वास के बदले एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने वचन को माना। तो कैसे जान सकते हैं? आप कभी समय निकालकर, यदि आपको इस विषय में थोड़ा सा और समझने की इच्छा है, तो हमारे YouTube चैनल पर उद्धार का प्रमाण या उद्धार के प्रमाण करके जो है, नए जन्म के प्रमाण करके वीडियोस हैं। मेरे ख्याल से 2 वीडियोस हैं, तो समय निकालकर जरूर देखें। उसमें जो है पहला यूहन्ना की पुस्तक में से कुछ प्रमाण दिए गए कि कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। तो ये जो उद्धार की जो अनंत काल की सुरक्षा है, वो सिर्फ बोलने वालों के लिए नहीं है जो सिर्फ दावा करते हैं कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परंतु उनके लिए जिनका वास्तव में नया जन्म हुआ है। यीशु मसीह ने एक और बात कही। देखिए, मैं इस बात को जल्दी से बताकर आगे बढ़ सकता हूं, परंतु यहां पर मैं रुक कर क्यों इतना जोर दे रहा हूं मालूम है? क्यों दे रहा हूं मालूम है आपको? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी जिंदगी निकल गई, है ना, हम किसी अनुमान में बैठे रहे कि उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया,
और उसके बाद यीशु मसीह का आगमन हो गया और हम तो यहाँ रह गए, या फिर जब जब दंड का समय आया तो उस समय पर हम सोच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अरे प्रभु, मैं तो मसीह मंडली में जाता था, मैं तो संडे स्कूल में बैठता था, मैं तो सिखाता था, या फिर मैं तो गाना भी गाता था, गिटार भी बजाता था, और प्रभु कहे कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा निर्णय, ऐसी बात है जिसके विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही, क्या कहा मालूम है? तुम पेड़ को उसके फल से जान लोगे। तो और देखिए, इस विषय में किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, तो नए जन्म में वे एक व्यक्ति के लक्षण दिखाई देंगे। एक बच्चा जब जन्म होता है, आप जानते, थोड़े ही समय के बाद समझ में आ जाता है कि जन्म हुआ है। कैसे समझ में आता है? पहली चीज क्या होती है मालूम है? रोता है, बच्चा रोने लगता है। रोए नहीं तो फिर टेंशन वाली बात है। रुलाया जाता है ना, ताकि उसके सांस लेने की प्रक्रिया सब जो है प्रॉपरली, उसके लंग्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए। रोता है, हाथ पैर चलाता है, और उसको भूख लगती है, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है। जीवन के प्रमाण ये सब। यदि जीवन जन्म हुआ है तभी जीवन दिखेगा, है ना? तो इसलिए निश्चय या सुरक्षा के बारे में बात करने से पहले मैं इस बात को बहुत जोर देकर इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उद्धार की अनंत सुरक्षा के बारे में बताऊं और हम सब ये सोच अनुमान कर लें कि हाँ, मेरी भी अनंत काल की सुरक्षा है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम में से कोई हो जो सिर्फ कयास में है या अनुमान में है और जिसका नया जन्म हुआ नहीं है ना? तो इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि ये आपके जीवन में हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस विषय में आने जा रहे हैं, है ना? अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हो गया, जिसका उद्धार हुआ है, उसके उद्धार के अनंत काल की सुरक्षा को कौन गारंटी देते हैं? त्रिएक परमेश्वर, है ना? किस तरह से कर रहे हैं वो, किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उस बात को देखने के लिए कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 10वां अध्याय 28 से लेकर 30 तक पढ़िए। यूहन्ना 10 का 28 से लेकर 30। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, उन्हें कभी नाश न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर भाग है ना? क्या लिखा है यहां पर? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चरवाहा हूं, सच्चा चरवाहा हूं। ये सब चीजें प्रभु बताते हैं, और उसके बाद यहां आकर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। कैसा जीवन देता हूं? अनंत जीवन। इसका मतलब क्या है? वो जीवन कभी भी नष्ट नहीं होगा। अनंत जीवन देता हूं, पहली बात। फिर क्या लिखा है? वे कभी नष्ट न होंगी। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। निश्चय दे रहा है, क्या दे रहा है? क्या कहता है? कभी, नेवर, नष्ट न होंगी। और फिर क्या लिखा है? कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मतलब किसके हाथों में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। कौन कौन? ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, कौन लोग? जिनका नया जन्म हुआ है, जिनका वास्तव में उद्धार हुआ है। वो किसके हाथों में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथों से कोई छीन नहीं सकता। वो कभी नष्ट ना होंगी। फिर क्या लिखा है? मैं उन्हें अनंत काल का जीवन दे रहा हूं। ठीक है, अब 29वें पद को पढ़ें। क्या लिखा है? मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। अब बताइए,
प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें सौंपने वाला कौन है? इस पद के अनुसार पिता है। पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। मतलब यह है कि कोई ताकत नहीं है जो पिता से बढ़कर हो, और उस पिता ने हमें किसके हाथों में दे दिया है? पुत्र के हाथों में दिया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है। फिर क्या लिखा है? और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। अब समझ में आया आपको? किसके हाथों से नहीं छीन सकता? पिता के हाथों। तो दो लोगों के हाथ में है, कौन कौन? पिता के भी हाथ में है, और दोहरी सुरक्षा है। और क्या कहता है? मैं और पिता एक है। हमारी सुरक्षा उनको प्राप्त है। तो देखिए कितना ही ये हमें सुकून देता है उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया है। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी नष्ट ना होंगे। ठीक है, परमेश्वर ने अनंत काल के लिए हमारे उद्धार को सुनिश्चित किया है। एक और भाग पढ़ लीजिए, यहूदा उसका 24वां पद। यहूदा का 24वां पद। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। 25 भी पढ़ लीजिए। उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। कौन ठोकर खाने से बचा सकता है? परमेश्वर ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। और आगे कुछ लिखा है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की महिमा की जो भरपूरी है उसके सामने मगन होकर और निर्दोष करके खड़ा करने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम है। कौन है? परमेश्वर। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगानुयुग रहे। यहूदा क्या कह रहा मालूम है? यह कह रहा है हम अपने आप को निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति है जो हमें वैसी अवस्था में परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे उस समय पर निर्दोष और मगन करके कौन खड़ा कर सकता है? परमेश्वर खड़ा कर सकता है। हमें उस अवस्था में लाने के लिए परमेश्वर समर्पित है या पूरी रीति से प्रतिबद्ध है। इस बात को हमें समझ में आता है। अब जो है एक और बहुत ही सुंदर भाग है जहां पर हम और भी चीजों को देख सकते हैं। रोमियो 8वां अध्याय निकाल लीजिए। रोमियो 8वां अध्याय उसके 29 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ लेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहरा दी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में है, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोकार करे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हमें 39 तक पढ़ना है, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ रुकते हैं। अब देखिए, मैंने पिछले बार जब अध्ययनों में जब हमने 3 चीजों के बारे में देखा था, हमारे उद्धार के 3 चरण कौन कौन से थे? धर्मी ठहराना, वेरी गुड, पवित्र ठहराना और महिमित किया जाना, है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि धर्मी ठहराना भूतकाल की बातें हो चुका है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को धर्मी ठहरा दिया है। और दूसरी बात को क्या देखा था? पवित्र ठहराए जाने में
परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है और पवित्र करते जा रहा है, हमें पाप की सामर्थ पर विजय दे रहा है। और तीसरी बात क्या थी? महिमित किया जाना। उसमें क्या देखा था हमने? वो फ्यूचर है ना, मतलब वो भविष्य की बात है जिसमें परमेश्वर हमें महिमा देने वाला है। लेकिन यहां पर कौन से टेंस में लिखा हुआ है? ये कौन से काल में लिखा हुआ है? 30वें पद के अंतिम भाग में क्या लिखा है? कौन सा काल है ये? भूतकाल है, वर्तमान काल है कि भविष्य काल है? बताएंगे? हाँ, कुछ कंफ्यूजन है? क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए ना उसके। उन्हें महिमा भी दी है, हैज ग्लोरिफाइड करके लिखा है। ये पास्ट टेंस की बात है ना, तो क्या हमने पहले जो सीखा और इसमें कुछ विरोधाभास है क्या? ऐसा नहीं है। इस बात को समझिए कि परमेश्वर समय के सीमाओं से परे हैं और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में होने वाला है उसको परमेश्वर ने इस तरह से सुनिश्चित कर दिया है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो कैसा है? मानो वो हो चुका है। आप समझ रहे हैं? इट इज एज इफ इट इज ऑलरेडी डन। परमेश्वर की दृष्टि में हम सिर्फ जो है धर्मी ठहराए गए नहीं हैं, परंतु धर्मी भी ठहराए गए हैं, पवित्र भी ठहराए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और क्या कर दिए गए हैं? महिमित भी कर दिए गए। अब देखिए वहां पर उसमें जाने से पहले कुछ बातों को हम जरा पढ़ेंगे। 29वें पद में पढ़ते हैं, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। देखिए ये उद्धार के संदर्भ में सीखने वाला एक और सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या चुने जाने का सिद्धांत। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। किसने जान लिया हमें? परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया। जान लेने का मतलब क्या है? आपको क्या समझ में आता है? आपको परमेश्वर ने पहले से जान लिया क्या उस पद के अनुसार? हाँ, उसका मतलब क्या है? भाई बहन कोई भी बता सकते हैं। क्या समझ में आता है आपको? हमें चुन लिया। नहीं, वो बाद में आता है। पहले से जान लिया, चुन लिया, लेकिन जान लेने का मतलब क्या है? वो है पहचान लिया है। पहले से जान लिया, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको कहा गया फोर नॉलेज, पहले से जान लेना। अच्छा मुझे बताइए, कल कुछ होने वाला उसके बारे में आज आपको जानकारी मिल गई तो आप क्या कहेंगे कि मुझे पहले से ही मैंने जान लिया है ना? ऐसा आप कहेंगे। ये वैसी जानकारी है क्या? हाँ, नहीं। परमेश्वर को मालूम था कि हाँ फलाने सन में शीबा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएगी। परमेश्वर ने पहले से मालूम था परमेश्वर को। ये इस तरह का जान लेना है क्या? जान लेने का मतलब क्या मालूम है? सिर्फ इस बात का को जानकारी रखना नहीं है, पहले से ही जानकारी रखना नहीं है, परंतु ये जो जान लेना है ये एक तरह के संबंध को दर्शाता है जिसमें परमेश्वर ने पहले से ही उस व्यक्ति को मानो अपने लिए ले लिया है। परमेश्वर ने अपना बना लिया है। परमेश्वर उस बात में सक्रिय रूप से शामिल है, पैसिवली। ऐसा नहीं कि हम लोग कई सारी जानकारी हमें पैसिवली मिलती है, मतलब सक्रिय रूप से नहीं। हमें मालूम है कि हाँ ये हो रहा है या होने वाला है, वैसा नहीं है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान का मतलब क्या? मतलब उसमें वो इन्वॉल्व है। तो यहां पर लिखा है पहले से जान लिया। फिर क्या? जिन्हें जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पहले से ही ठहराया है ना, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहला उठे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, है ना। अलग अलग समयों पर परमेश्वर की इस बुलाहट को हमने सुना। चुना कब था? चुना कब था अनिल भाई? चुना कब था? पहले कब मतलब? वचन के अनुसार कब? सृष्टि से भी पहले, है ना। सृष्टि से भी पहले परमेश्वर ने क्या कर लिया?
जान लिया और चुन लिया, लेकिन उसके बाद एक शब्द है कॉल्ड, जिसको कहते हैं बुलाया, है ना, नाम लेकर बुलाया। ये अलग अलग समयों पर जो है हमने उस बुलाहट को सुना और हमने परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से उसके पीछे चलने का निर्णय। बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो परमेश्वर जो है, ये पूरा जो चेन है, कहां से स्टार्ट होती है श्रृंखला? पहले से जान लेना, पहले से ठहराना, पहले से उसके बाद बुलाना, धर्मी ठहराना, महिमा देना, है ना। ये जो पूरा जो चेन है, इस पूरे चेन में जो है हमें एक बात समझ में आती है कि ये कहीं भी टूट रहा है क्या? ये चेन कहीं टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें उसने क्या किया? पहले से ठहराया। जिन्हें पहले से ठहराया उसने क्या किया? उसको बुलाया। जिन्हें बुलाया उसने क्या किया? धर्मी ठहराया। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इसका मतलब क्या है ना, कहीं भी ये चेन टूट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बताना चाहता हूं खूब समझ में आ रहा है कि कहीं भी ये कार्य कहीं भी टूट नहीं रहा है। इसलिए जिन्हें परमेश्वर उद्धार देता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जिन्हें परमेश्वर उद्धार देता है उनके उद्धार को अनंतता के लिए, अनंत काल के लिए उसने क्या कर दिया है? सुरक्षित कर दिया है। कितनी ही सुंदर बात है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, 31वें पद में आ जाएं, रोमियो 8 के 31वें पद में। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? अब देखिए 33वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर कुछ बातों को देख लें। सबसे पहली बात, जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है उनके विरुद्ध में कोई दोष लगा सकता है क्या? लगा सकता है? दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, भाइयों पर दोष लगाने वाला, उसका नाम ही क्या है? भाइयों पर दोष लगाने वाला। अब ध्यान से सुनिए, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, नया जन्म पाया, उद्धार पाया, पापों की क्षमा मिली। कभी कुछ पाप किया, उस समय पर शैतान तुरंत परमेश्वर के पास जाकर कहेगा कि देखो इसने पाप किया है, और उसके इस पाप के कारण वो किसके लायक है? मृत्यु के लायक है, आपसे हमेशा के लिए अलग किए जाने के लायक है। वो दोष लगाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब देखिए, दोष किसके सामने जाकर लगाते हैं? दोष जो हमारे न्याय करते हैं, न्याय करने वाले के सामने जाकर दोष लगाए। न्यायाधीश के सामने, कोर्ट में भी किसके सामने दोष किए जाते हैं, साबित किए जाते हैं? न्यायाधीश सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उसके सामने दोषों जितने भी आरोप हैं वो सब बताए जाते हैं। जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है? ये व्यक्ति दोषी है। अब मुझे बताइए कि जो न्यायासन पर बैठा हुआ है न्यायाधीश, वो किसकी ओर है? हमारी ओर है। ये कह रहा है पौलुस, यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर क्या लिखा देखिए, उसने क्या किया है? उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए उसने अपने निज पुत्र तक को न छोड़ा। उसे हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? अब देखिए, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। अब देखिए, जो धर्मी ठहरा रहा है वो कौन है? परमेश्वर है, वो न्यायाधीश है, और उसने कहा है कि मैं इसको धर्मी ठहरा रहा हूं। इसका मतलब
मैं इसको ऐसे व्यक्ति के रूप में डिक्लेयर कर रहा हूं जिसमें पाप नहीं है, जिसने पाप नहीं किया है। तो पौलुस कहता है कि जब वह जो धर्मी ठहराने वाला है वही हमारा न्यायाधीश होकर बैठा है, तो फिर कौन है, 34वां पद, जो दंड की आज्ञा देगा, है ना। मेरे प्रिय भाइयों, जबकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है, तो फिर कौन है जो हमारे विरुद्ध में दोष लगा सकता? शैतान जो हमारे विरुद्ध में दोष लगाता है, इधर ध्यान दें, शैतान जो हमारे विरोध में दोष लगाता है, उसको परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? मैंने उसे धर्मी ठहराया है। किसके आधार पर? मेरे प्रिय पुत्र के लहू के आधार पर। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मैंने उसको धर्मी ठहराया है, तो इसलिए तेरे इस दोष का कोई आधार नहीं, तेरे इस दोष का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें जो उद्धार मिला है उसकी सुरक्षा के बारे में हम सीख रहे हैं। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम और देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर बातें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो उद्धार दिया वो कितना महान है, कितना सुरक्षित है। हमें डरने की आवश्यकता। कई लोग गलत शिक्षाएं सिखाते हैं, झूठी शिक्षाएं देते हैं, कहते हैं कि पाप किया तो उद्धार जो है चला जाएगा, फिर से आपको यीशु मसीह को फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। एक बार जन्म हुआ तो फिर उस परिवार के सदस्य बन गए। जिस क्षण आपने अपने परिवार में जन्म लिया, उस दिन उस परिवार के क्या बन गए? सदस्य बन गए। अब आपके पिता जो है, आपने कुछ आपके पिताजी के विरुद्ध में कुछ कहा या गलत किया, तो हो सकता है वो संबंध जो है वो खराब हो जाए, लेकिन संबंध टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। यदि वो बोल भी दे पिता कि अब जा, तू मेरा बेटा नहीं है, ऐसा बोलने से भी वो सच्चाई जो है वो झुटलाई जा सकती है क्या? सच्चाई क्या मालूम है? अगर पिता भी बोले तो भी वास्तविकता यह है कि वो उनकी संतान है। यदि परमेश्वर के घर में वास्तव में सच में जन्म हुआ है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने चाहा तो आगे और हम देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता